आज हम बात करने वाले हैं पूर्णिमा व्रत कथा की कि इसे कैसे रखा जाता है। पूर्णिमा व्रत कथा की पूजन सामग्री है दूध, दही, घी, शक्कर, गंगाजल, रोली, मूली, तांबूल, पुंगी फल, धूप, फूल, यज्ञोपवीत, श्वेत वस्त्र, लाल वस्त्र, आक, बेल पत्र, फूल मूल, धतूरा, बांस की टोकरी, आम के पत्ते, चावल, तिल, जौ, नारियल, दीपक, ऋतुफल, अक्षर, नैवेद्य, कलश, पंचरंग, चंदन, आटा, रेत, समिधा, कुश, आचार्य के लिए वस्त्र और शिव पार्वती की स्वर्ण मूर्ति अथवा पार्थिव मूर्ति, दूब और आसन इत्यादि। पूजा की विधि इस प्रकार है। पूजन विधि। पूजन करने वाला व्यक्ति प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी पवित्र स्थान पर आटे से चैक पूर कर केले का मंडप बनाकर शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर स्थापित करे। तत्पश्चात नवीन वस्त्र धारण कर आसन पर पूराभिमुख बैठकर देश काल आदि के उच्चारण के साथ हाथ में जल लेकर संकल्प करे। उसके बाद गणेश जी का आह्वान व पूजन करें। अनंतर वरुणादि देवों का आह्वान करके कलश पूजन करे, चंदन आदि समर्पित करे। कलश आदि मुद्रा बनाए, घंटी बजाए, अक्षादि द्वारा घंटा एवं दीपक को नमस्कार करे। इसके बाद ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्त्री गत्व मापी वा यह समृत पुंडरीकाक्ष स वहाभंत्र सूची इस मंत्र द्वारा पूजन सामग्री एवं अपने ऊपर जल छिड़के। इंद्र आदि अष्टलोकपालों का आह्वान एवं पूजन करें और निम्नलिखित मंत्र से शिव जी को स्नान कराएं। मंदार माला कुली जालकाए, कपाल मालिकेत शंखराए, दिवाम्बराय च सरस्वती, रीवा पयोषणी, नर्मदा जलई। स्नापति सी मया देवी तीन संति पुरुष में निम्नलिखित मंत्र से पार्वती जी को स्नान कराएं। नमो देव्ये महादेव्ये सतत नमः प्रकृते भद्राय नियते परिणता समताम। इसके बाद पचोपचार पूजन करें। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप दिखाए और फिर नैवेद्य चढ़ाकर आचमन कराएं। अनंतर हाथों के लिए उपटन समर्पण करें और फिर सुपारी अर्पणा करें। दक्षिणा भेंट करके नमस्कार करें। इसके बाद उत्तर की ओर निर्माल्य का विसर्जन करके महाअभिषेक करें। अनंत सुंदर वस्त्र समर्पण करें और यज्ञोपवीत धारण कराएं। चंदन, अक्षत और सप्त धान्य समर्पित करें। फिर हल्दी, कुमकुम, मांगलिक सिंदूर आदि अर्पण करें। ताड़पत्र, कंठ की माला आदि समर्पण करें। सुगंधित पुष्प चढ़ाएं तथा धूप दें। दीप दिखाकर नैवेद्य को समर्पित करें। फिर हाथ मुख धुलाने के लिए जल छोड़ें। चंदन अर्पित करें और नारियल तथा ऋतुफल चढ़ावें। तांबू फल, सुपारी और दक्षिणा द्रव्य चढ़ाएं। कपूर की आरती करें और पुष्पांजलि से दे। सब प्रकार से पूजन करके कथा का श्रवण करें। अथ पूर्णमासी व्रत कथा। ये है पूर्णमासी की व्रत कथा। अगर आपके पास इनमें से कुछ पूजन सामग्री ना हो तो आप उसमें से जितनी आपके पास है उससे भी कार्य कर सकते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषक तथा उसके संहार हरता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे ही व्रत का विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य मिलता है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव पार्वती के मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण,
सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने कहा था? इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहांस से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी अति सुशीला रूपवती एक पत्नी थी। दोनों ही उस नगर में बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि इनकी कोई संतान नहीं थी और इसी दुख से वह अत्यंत दुखी रहने लगे। आखिर संतान से बड़ा दुख क्या हो सकता है? उसी समय एक बड़ा तपस्वी योगी उसको छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था और उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते हैं। इसका कारण क्या है? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न की तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाती है वह भी पतित हो जाती है। चूंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर की भिक्षा मैं नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई तो उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही आपकी कृपा होगी। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। आप मुझे इस दुख का कारण हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो, घर जाकर अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कह सुनाओ और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सौपन में प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जो तेरा पुत्र होगा वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। 16 वर्ष तक वह खूब लधी से बढ़ेगा। यदि दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर भगवान शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जो जाने चाहिए। प्रातः काल के होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसके गर्भ में हो जाएगा और उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फूल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का विनाश करने वाले, मंगल कार्य को करने वाले और दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं और किसी प्रकार से ये आम के फल प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से थानेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया
और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है, और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया, और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती भी हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ यह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। वो इसी चिंता में दिन रात लगे रहते, इसलिए उन्होंने मन ही मन विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन कर पाएंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करें और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपने अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 32 बराबर पूर्णमासी का व्रत पूरा हुआ। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीली, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया, तो लगन के समय वर का धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कर्तव्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बनेगा। यह बात दूल्हे के पिता ने स्वीकार कर ली, पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया, वो भी बड़े ही परिपूर्णता के साथ। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? आप इतने उदासीन क्यों हो? क्यों दुखी हो रही हो? तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा के बीच हुई थी वधू को बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत हो कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण
और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि भी नहीं बनूंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों का अच्छी तरह विचार कर लें। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वो मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल भी दिया और बोले कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय जिस दिन मेरा प्रणांत होगा वे फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह सब बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। ये सब समझाकर लड़का वहां से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है पिताश्री। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया था। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलाया और कन्या की सब बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके पश्चात वह लज्जित होकर अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया। सभी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। लौटती भी क्यों नहीं, अब सबको पता जो चल गया था। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवी काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया और जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित एक सर्प रात्रि के समय डसने के लिए वहां पर आया। उस विस्तर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से भर गया, परंतु वरदराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आए और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी भी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाशंकर, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण कर लिया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भाव वत्सल होकर भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिए और इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उसकी पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहा तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह
वैसे ही हरी भरी हो गई जो वह जान गई थी कि वह जीवित हो गई। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और मन से अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवी दास ने अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर की तरफ चल दिए। इधर उसका ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाला था कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही हैं जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया। सब नगरवासियों ने आनंद से उसका स्वागत किया। कुछ दिन बाद देवी दास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत से उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए चल पड़ा। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित वापस आ गया है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब लोगों ने उनकी बात का समर्थन नहीं किया और सभी लोगों ने कहा कि ये सच है तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी से अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और वो दोनों फूले न समाये। दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू बह चले थे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने से उनमें बाहर आ गई थी। उन्होंने पूरे धनेश्वर ने भारी उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को भी बहुत सारी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं का व्रत कर उनके प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैभव को दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमा के व्रत करने से ही व्रती को सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूरी हो जाती हैं। जिस तरह से इनकी इच्छा पूरी हुई, आपकी भी इच्छा पूरी हो। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। सभी प्रेम से बोलो शिव शंकर भोलेनाथ जी की जय। और हाँ, वीडियो को कर दें लाइक और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें ताकि आप पर भी भोलेनाथ की कृपा अपरंपार बनी रहे।